नमस्ते स्कॉर्पियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फरवरी 2024 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हमारी अधूरी कहानी, 2024 एंटायरली पूरा साल कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ में कैसी रहेगी एंड आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, इन सब टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एंड स्क्रीन्स में एंड आई बटन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस में एक पर्सनलाइज्ड टारो गाइडेंस जानना चाहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, होगा नहीं होगा, जो भी आपके सवाल हों, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज, लेट अस सी कि क्या है एनर्जीज। द फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ फेदर। समवन यू नो इज अनप्रिटेंडेबल एंड इनसिंसियर। आप किसी को जानते हैं, कोई पर्सन घर पे हो सकता है, परिवार में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, कलीग हो सकता है, दोस्त हो सकता है, हो तो कोई भी सकता है, जो कि बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, सिंसियर नहीं है, ये आपके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। और आप इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, आप इनके ऊपर कंप्लीटली भरोसा नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये एक रेड फ्लैग है, जस्ट बी अ लिटिल बिट केयरफुल। नेक्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ लायन। टाइम टू एक्ट। ये समय है जहाँ पर आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि बस सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, नहीं, दैट्स नॉट गोना वर्क। यू विल हैव टू एक्ट, ओके, एक्ट इन द करेक्ट डायरेक्शन। द नेक्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ स्ट्रोक, जो कि ये कह रहा है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो कोई न्यू गुड न्यूज़ आ रही हो सकता है कि कोई न्यू बिजनेस वेंचर आप खोल रहे हैं, या कोई बर्थ ऑफ सम पर्सन और समथिंग, कुछ ना कुछ नया हो रहा है, ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ एलिफेंट, जो कि ये कह रहा है कि अ लॉन्ग जर्नी, आइदर फिजिकल और मेंटल, विल लीव यू वाइजर ऑन द एंड। यानी एक ऐसी जर्नी जहाँ पर आप फिजिकली ट्रैवल कर रहे हैं या आप मेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, मेंटली या सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन ये जर्नी आपको नॉलेज दे रही है, आपको मैच्योर बना रही है, आपको एडवाइस दे रही है, आपको समझा रही है, सिखा रही है, ठीक है। और टुवर्ड्स द एंड आपको लगेगा कि मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ आ गई हैं, मुझे ज़्यादा चीज़ें पता चल रही हैं अब। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ सिजर्स, जो कि ये कह रहा है डिसअपॉइंटमेंट इन समथिंग। किसी बात को लेकर के आप निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, ठीक है। कुछ सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको डिसअपॉइंट करे। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर्स सक्सेस। एक तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको पर्सनल स्ट्रेंथ गैदर करेंगे आप, ठीक है, सक्सेस मिलेगी, पीस मिलेगी। जो चीज़ें हमको सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए ना, वो चीज़ें आप कल्टीवेट करेंगे। वो हैबिट्स हो सकती है, वो डिसिप्लिन हो सकता है, वो मन की शांति हो सकती है, वो फिजिकली आपको नॉलेज मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ हो रहा है इस मंथ। ये एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ बैट। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। थोड़ा ज़्यादा ही संभल करके रहिएगा। जो आपके दुश्मन हैं या जो लोग आपसे जलते हैं, वो आपके विरुद्ध काम कर रहे हो, ये दिख रहा है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। कोई है आपका दोस्त, आपका अपना, आपका वेल विशर, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे इस मंथ। दोनों ही एनर्जीज हैं। बहुत ही सोच समझ करके डिसीजंस आपको लेने हैं। लाइफ के किस जोन में आपका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए इस महीने। एंड वी हैव वेल्थ एंड वी हैव करियर, ओके। वेल्थ एंड करियर के अंदर आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं ऑल ओवर एनर्जीज।
क्या कह रही हैं आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो? इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स से लेकर के उन क्वेश्चंस को बस आपको ध्यान में रखना है इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए। सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे जहां पर आपकी लव लाइफ के बारे में बात होगी, सिंगल्स एंड फॉर कपल्स की होगी एनर्जी चेक इन, एंड स्पेशल गाइडेंस एंड स्पेशल मैसेज हम लेने वाले हैं फ्रॉम द थर्ड डेक। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ, बहुत ही प्यारे एग्जैक्ट जो हमारे पास में एनर्जी अभी आई है वही कार्ड्स रिपीट कर रहे हैं। स्कॉर्पियोज, वी हैव चेंज, वी हैव हार्मनी, वी हैव गिल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्टपोनमेंट। लाइफ आपकी एक इम्पॉर्टेंट चेंज लेकर के आ रही है। देखिए, चेंज कुछ भी हो सकता है। चेंज फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। फिजिकली चेंज की अगर बात करूं, मे बी यू आर ट्रैवलिंग, मे बी यू आर हैविंग अ डिफरेंट जॉब, आप कोई जगह जा रहे हैं, कोई नई जॉब जा रहे हैं, कोई नए शहर में जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है, समथिंग न्यू दैट इज ब्रिंगिंग चेंज इन योर लाइफ। और अगर इमोशनल या मेंटल चेंज की बात करूं तो आपके अंदर वो नॉलेज आ रहा है, आपके अंदर वो अवेयरनेस आ रही है, आपके अंदर वो जागरूकता आ रही है जिसकी आपको इस समय ज़रूरत है। अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ हार्मनी। मन को, दिल को, दिमाग को बहुत ही शांत रखिएगा। ट्रबल आएगी, प्रॉब्लम आएगी, कहीं पर आप स्टक हो जाएंगे, कहीं पर आपको लगेगा कि गाइडेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्या करना है ऐसे समय में, जहाँ आपको लगे कि यार अब क्या करूँ, आई एम स्टक, बहुत ही शांति से 5 मिनट 10 मिनट बैठिए, टेक डीप ब्रेथ, ओके। उसके बाद में कंसंट्रेट करिए अपने हार्ट चक्रा पे और अपने थर्ड आई चक्रा पे, गैदर करिए अपने आप को। ये मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन नहीं आता है समझ में, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना तो समझ में आता है ना कि सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, इतना तो हम सभी को आता है, राइट। कंसंट्रेट करिए डीप ब्रीदिंग्स के ऊपर, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि नेक्स्ट क्या करना है। बहुत ही ज़्यादा पैनिक, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेस्ड एनर्जी से ऐसी एनर्जी में जाएंगे तो जो ब्लेसिंग्स आपके सामने आने वाली है वो नहीं समझ पाएंगे, नहीं कैच कर पाएंगे। हार्मनी ऑफ स्टेट, हार्मनी ऑफ हार्ट, हार्मनी ऑफ योर माइंड इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। गाइडेंस आपको मिलेगा, आपको वो नॉलेज आएगा, आपको वो इंट्यूशन आएगा, आपको कुछ ना कुछ तरीके से यूनिवर्स आपको बताएंगे कि नेक्स्ट अब आपको क्या करना है। कुछ नहीं होगा तो आपको फील होगा कि मुझे तो यही करना है, यही मुझे सही लग रहा है। तो ट्रस्ट योर सेल्फ। अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं से बदलाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से चेंजेस आ रहे हैं, चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है ना, दोनों कार्ड्स आ रहे हैं। ये सब चीज़ों को जानने के लिए है ना, कभी कभी बहुत ही हम किसी चीज़ के अंदर बहुत ही डीप डाउन चले जाते हैं, डाइव करते हैं उसी एनर्जी के अंदर, बट एट टाइम्स हमको उस चीज़ से थोड़ा सा दूर जाने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा एकदम सोच 24 घंटा एक ही चीज़ या जो भी सिचुएशन उसके अंदर बैठने से अच्छा है उसको नॉर्मल कर दीजिए, ज़िंदगी को नॉर्मल कर दीजिए। थिंग्स हैपन, लाइफ हैपन, मेस हैपन्स एंड XYZ थिंग्स, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन करना है, गुस्से पर कंट्रोल करना है, अपने आप को बदलना होगा आपको स्कॉर्पियोज। अगर आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं और उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा, बदलना होगा। इश्यूज रहे हैं पास्ट में, प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में, कोई बैड हैबिट्स रही है आपकी, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, आज का काम कल पे टाल देते हैं, कल का काम परसों पे टाल देते हैं, या कोई भी ऐसी एनर्जी जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे। आपको पता है कि मेरे में ये ऐप है, मेरे में ये प्रॉब्लम है, तो उससे अब रूबरू होकर के उसको दूर करना है आपको। अपने ऐप को, अपनी वीकनेसेस को आपको दूर करना है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है आपको फरवरी का महीना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे अपने करियर के अंदर, चाहे अपने जॉब के अंदर, चाहे जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर, ओके। सो यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म बाय एनी मीन्स इन अ पॉजिटिव वे। लेट अस सी लव लाइफ क्या ला रही है। वी हैव एस ऑफ Pentacles along with Princess of Swords. We have the High Priestess along with Seven of Pentacles.
क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले बात करेंगे हम ज़ोडिएक साइंस की। तो हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, ये 2 एनर्जीज ज़्यादा हैं, हालांकि सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। बात करेंगे हम सिंगल्स आपकी लाइफ में। सिंगल्स बहुत ज़्यादा, देखिए आपको आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं शादी करना, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में एक पार्टनर हो जिनके साथ में आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। आप लव या रिलेशनशिप या मैरिज के अगेंस्ट नहीं हैं, ये दिख रहा है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये भी दिख रहा है। बट बात आती है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं एट टाइम्स। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ का है ना, आप हर चीज़ को खोल के उसके अंदर घुसना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि ये क्या है क्या नहीं है, इज़ दिस गुड, इज़ दिस बैड, एंड बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चंस आपके मन में आ जाते हैं। ठीक है, इतना डीपली हम किसी भी एनर्जी के अंदर डाइव नहीं कर सकते। इतना डीपली अगर आप 4 लोगों को मिल रहे हैं तो आप चारों की पॉजिटिविटी को देखिए, न कि उनके ऐब को देखिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सब में ऐब है, कुछ आप में, कुछ मुझ में है। हम सभी, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नो वन इज़ परफेक्ट। तो हम सब कॉम्प्रोमाइज़ एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने ही होते हैं, उसके सिवा देयर इज़ नो एंड टू दिस थिंग, राइट। आपके रिलेशनशिप में इतना आप लॉजिकली चीज़ों को आइदर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं अभी शायद आप रूबरू नहीं हुए हैं। आपको किससे शादी करनी है अभी आप क्लियर नहीं है, करनी है डेफिनेटली, मगर अभी आपके सामने कोई क्लियर पिक्चर, कोई पर्सन नहीं आया है जिसके लिए आपको लगे कि ओके मुझे भी कुछ फीलिंग्स हो रही हैं। आई फील कि आइदर आप बहुत वेल्दी पर्सन ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड हो, बिजनेस मैन हो, बिजनेस पर्सन हो, बिजनेस के रिलेटेड कोई बैकग्राउंड हो, या आप एक्सट्रीमली ऐब ढूंढ रहे हैं लोगों में। आई एम सॉरी टू से दिस, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी। बट अगर आप लोगों की अच्छाइयों को देखने के बदले उनकी शक्ल, उनकी हाइट, वेट एंड स्किन कलर या और भी कोई चीज़ों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यू विल हैव टू सी योर सेल्फ इन मिरर। वेरी सॉरी टू से दिस, बट एनर्जी ऐसी आ रही है। एक वर्ड भी है पर वो वर्ड अच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट डिग इन टू थिंग्स, वॉट एवर इज़ कमिंग, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल एंड लगता है आगे बढ़िए, नहीं लगता है तो फिर छोड़ दीजिए, शादी मत करिए, लीव इट, चॉइस इज योर्स। कपल्स की अगर हम बात करें तो अगर आप किसी के साथ रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, इवन इफ़ यू आर इन लव और इन क्रश कोई है आपके, आप सब कपल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, यू वांट टू मूव अहेड इन योर रिलेशनशिप, योर पर्सन इज प्लेइंग मिस्टीरियस, आपको नहीं पता आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, स्पेशली आपके पार्टनर का जो बिहेवियर रहा है ऑन एंड ऑफ वाला रहा है। आपके पार्टनर कभी तो बहुत अच्छे से आपके साथ बात करते हैं, कभी तो गायब हो जाते हैं, कभी तो आपको लगता है कि चलो कल ही कुछ ना कुछ हो जाएगा और फिर अचानक से कुछ चेंज हो जाती है एनर्जीज। आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, ठीक है। कभी कभी आप उनसे लड़ना भी चाहते हैं, आपको डर है, आपको डाउट है आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है ना ये कुछ प्रॉब्लम में नहीं आपको डाल दे, क्योंकि वो ऑन ऑफ वाली एनर्जी मुझे उनकी ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस हों। ब्लॉकेजेस कैसे भी हो सकते हैं, फैमिली नहीं मान रही हो, या पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, या कोई और तरीके का ब्लॉकेज भी आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चाह रहे हैं पर आप शायद डिलीवर नहीं कर सकते, या आपके पार्टनर कुछ चाहते हैं वो हो नहीं सकता है, ठीक है, बिकॉज वो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। समवेयर दे आर एंजॉइंग द शो, समवेयर आपको परेशान करके आपके पार्टनर को मज़ा भी आ रहा है, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। आपका जो फोकस है ना आपके पार्टनर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, इन द सेंस कि कैलकुलेटिव है, मैनिपुलेटिव है। आप रिश्ते को दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आपकी मुझे एनर्जी आ रही है।
स्पेशल गाइडेंस एंड स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत। शांति, पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है कि फरवरी का मंथ आपके लिए बहुत बड़े एनर्जी चेंजेस के अलावा छोटे छोटे आपके विचारों के अंदर भी चेंजेस ला रहा है। छोटे छोटे विचार, छोटे छोटे बिलीव्स, छोटे छोटे डिसबिलीव्स, छोटी छोटी बातें जो कि आपके मन में बहुत समय से थी या है, या किसी ने कह दिया या सोसाइटी ने बता दिया, ऐसा कुछ भी, तो आप इस मंथ से कुछ नया अपने अंदर अनुभव करने वाले हैं, कुछ नया अपने अंदर सीखने वाले हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि एक परफेक्ट पार्टनर सुबह 7 बजे उठता है, सुबह 6 बजे उठता है, खाना बनाता है, ये करता है, वो करता है। ऐसा हमारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है कि परफेक्ट पार्टनर की डेफिनेशन ये है, मेल फीमेल कैटेगराइज्ड भी है ऊपर से। बट आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा कि अगर कोई पर्सन पूरे दिन पूरी रात मेहनत कर रहा है तो उसको भी वक्त चाहिए आराम करने के लिए। एंड ऑफ द डे एवरीवन नीड्स फिजिकल स्पेस, मेंटल स्पेस, पब्लिक है, घर है, परिवार है, जॉब है, सब कुछ है। पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाले को भी ज़रूरत है अपने मन की शांति के लिए। आप 24 घंटे उसके सर पे नहीं बैठ सकते। जस्ट एन एग्जाम्पल, आगे आप एलोबरेट कर सकते हैं इसको। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दिस मंथ, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।